Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. Hare Nama, Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. वेदांत स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नाना शास्त्र विचारणे निपुण षड धर्म संस्थापक लोकानां हितकारिणे त्रिभुवन मन्य शरण्य करो श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमत्तालिको वंदे रूप सनातन रघुजुगु श्रीजीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम् अपोहनं च वेदैश्च सर्वे अहमेव वेदो वेदान्तिके वेदविदेव चाहम्। हरे कृष्णा। तो आ, हम लोग एक काम करते हैं, सुबह जो हम लोग भागवतम में देख रहे थे भगवान की लीलाएं, उसी को कंटिन्यू करते हैं हम लोग। 9, 10 और हमने देखा था श्लोका नंबर 4 तक। तो अभी श्लोका नंबर 5 से शुरू करते हैं हम लोग। श्लोका शेयर करता हूं मैं। स्क्रीन दिखेगा तो बताना मुझे। ओके, यस प्रभु। थैंक यू। तो हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम का नौवां स्कंद देख रहे हैं हम लोग। एक मिनट। हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है अभी? ओके, चलो मैं इसका शेयर कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद, जिसका नाम है मुक्ति, लिबरेशन। इसका चैप्टर नंबर 10, भगवान रामचंद्र की लीलाएं। और देखते हैं श्लोका नंबर 5। मैं नाम बोलता हूँ, आप लोग रिपीट करिए। विश्वामित्राध्वरेयेन विश्वामित्रधवरेयेन मरीचाद्या निशाचराः मरीचादाय निशाचरः पश्यते लक्ष्मणस्यैव पश्यतो लोकस्मनश्चैव
हत नैरतपुङ्गवाः। अतः नैरतपुङ्गवाः। तो इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी आगे कह रहे हैं। तो हमने देखा था वो संक्षिप्त में भगवान रामचंद्र के बताते हैं कि कैसे वो घर छोड़ के चले गए, फिर शूर्पणखा का नाक काटा था वो सब। तो अभी यहाँ पे कह रहे हैं कि जो यज्ञशाला थी उसमें जो विश्वामित्र मुनि जो यज्ञ कर रहे थे, तो वहां पे भगवान रामचंद्र ने जो अयोध्या के राजा थे उन्हें कई राक्षसों को मारा। उन्हें कई जो थे असुरी लोग थे उनको मारा, और जो निशाचर थे उनको मारा। निशाचर अगर हम लोग देखें तो जो उनको कहा जाता है जो रात को भटकते हैं, मतलब जो रात स्पेशली रात को निकलते हैं। निशा मतलब रात, और चर यानी घूमने वाले। तो ये निशाचर जो हैं, जो खास करके राक्षस लोग जो थे, ये भूत पिशाच और ये सब असुरी लोग हैं, ये रात को निकलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें, हमारा सिविलाइजेशन भी ऐसा हो गया है कि लोग दिन से ज्यादा रात को, मतलब उनका 10-11 बजे के बाद दिन शुरू हो जाता है। और इसके लिए हम लोग कई बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज हम लोग देखे हैं। हम लोग यूएस हो, अमेरिका, न्यूयॉर्क है, लास वेगस है, लॉस एंजलिस है, मुंबई है, ये जितना है सब 11 बजे के बाद बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। तो ये सारे जो है ये मोस्टली निशाचर टाइप के लोग हैं, जो मतलब रात को घूमना अच्छा लगता है जिनको। तो ये जो है ये एक गलत सिविलाइजेशन है, गलत कल्चर है ये। एक्चुअली रात का टाइम हमारे सोने के लिए है। जैसे भगवान भगवद गीता में दे बोलते हैं कि जो एक जागृत मुनि है उसके लिए जो दिन का टाइम है वो, जो सब जो भौतिक लोग हैं उनके लिए रात का समय, और जो मुनियों का जो रात का समय वो उनका दिन का समय है। तो ये जो है निशाचर वाला जो एक कल्चर है, दैट इज वेरी रॉन्ग। इससे दूर रहना चाहिए हम लोगों को। और जैसे आयुर्वेद में भी कहा गया है कि हम लोग जितना जल्दी सोते हैं उतना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक्स अ पर्सन वाइज। तो इवन इंग्लिश में भी ये प्रोवर्ब है कि जितना जल्दी सोएंगे, जितना जल्दी उठेंगे, वो उतना मनुष्य को वाइज बनाएगा, बुद्धिमान बनाएगा। लेकिन ये जो है सब लोग भूलते जा रहे हैं। तो ऐसे जो उस समय के जो निशाचर थे, जो असुरी थे, उनको भगवान रामचंद्र ने उनको मारा विश्वामित्र की मुनि जी के यज्ञशाला में। और फिर आगे कहते हैं, मे लॉर्ड रामचंद्र हु किल्ड दिस डेमन्स। ऐसे भगवान रामचंद्र जिन्होंने लक्ष्मण की उपस्थिति में ऐसे राक्षसों को मारा, वो हम पर कृपा करे और हमारा रक्षण करे। तो यहाँ पे भगवान रामचंद्र जी से प्रोटेक्शन मांग रहे हैं कि हमारा रक्षण करें। तो बहुत से परिस्थिति ऐसी आती है जब हम लोग दुविधा में पड़ जाते हैं, कोई बाधा आ जाती है, कोई परेशानी आ जाती है, तो भगवान रामचंद्र से ये प्रोटेक्शन मांग रहे हैं। तो हमने लास्ट जो श्लोका देखा था वो भी यही था, हम लोगों को प्रोटेक्शन मांग रहे थे, और यहाँ पे भी आगे वो कंटिन्यू कर रहे हैं यहाँ पे प्रोटेक्शन। फिर आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट श्लोका में पढ़ता हूँ मैं क्विकली एक एक पढ़ते हुए चलता हूँ। या लोकवीरा समितौ धनुर्ऐशम् उग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशातोपनीतम् आदाय बालगजलीला इवेक्षुयस्किं सज्जीकृतं नृपवीक्ष्य बभञ्ज मध्ये जित्वानुरूपा गुणशीलवयोङ्गरूपम् सीताविदं श्रियं रसि अभिलप्तमानम् मार्गे व्रजन् भृगुपतेर्वयनत् प्रबुद्धं
दर्पम महिम अकृत यस्त्र अराज बीजम। तो यहाँ पे आज के श्लोक में, इस वाले श्लोक में बोल रहे हैं कि हे परीक्षित महाराज, भगवान रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं वो इतनी इतनी अद्भुत है, जैसे बेबी एलिफेंट, यानी जो हाथी का जो बच्चा होता है उसका देखने में बहुत अच्छा लगता है, और उसका जो खेलता है छोटा सा हाथी का जो बच्चा है वो बहुत अच्छा लगता है। वो जब यहाँ वहाँ भागता है, कुछ करता है, तो एकदम बहुत अच्छा लगता है। तो बोल रहे हैं कि जैसे उसका जो है पास टाइम अच्छा लगता है, वैसे भगवान रामचंद्र जी की जो लीलाएं हैं वो भी ऐसे ही एकदम बहुत ही आकर्षित करने वाली। बाल गज लीला, मतलब वैसी है उनकी लीला। और यहाँ पे प्रभुपाद जी मीनिंग से बोलते हैं कि एक्टिंग लाइक अ बेबी एलिफेंट इन अ फॉरेस्ट ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन का जो खेत जब उस बेबी को मिल जाता तो कैसे उसमें वो अपनी लीला करते हुए घूमता है, वैसे ही भगवान रामचंद्र जी का जो पास टाइम्स है वो इतना अद्भुत है। और फिर आगे कहते हैं जहाँ पे स्वयं सीता मैया का स्वयंवर होने वाला था, उस स्वयंवर में वो यहाँ पे इतने सारे वहाँ पे जो है शूरवीर योद्धा जो थे वो जो वहाँ पे उपस्थित थे, वो उनके बीच में उन्हें वो जो धनुष्य था, शिव जी का धनुष्य था, वो उन्होंने तोड़ा उन्होंने। और यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी बता रहे हैं कि ये धनुष्य इतना भारी था, इतना भारी था कि 300 लोग मिलकर उसको उठाते थे। तो जस्ट इमेजिन, और वो भी साधारण, मतलब ये नहीं, जो बहुत ही मतलब बहुत ताकत वाले थे, बॉडी बिल्डर थे, एकदम बहुत शक्तिशाली थे। ऐसे शक्तिशाली लोग 300 लोग इस धनुष्य को उठाते थे, और जब कहीं ट्रांसपोर्ट करना, जैसे अभी बोले स्वयंवर करना है, तो एक्चुअली ये जो धनुष्य था, ये अगर हम लोग देखें इसका भी जो इतिहास है, ये एक बार क्या हो रहा था कि भगवान शिव और भगवान विष्णु, इन लोगों में, मतलब इनके जो भक्त बोल रहे थे कि शिव जी श्रेष्ठ है, बोले नहीं विष्णु श्रेष्ठ है। तो बोले कि दोनों में युद्ध करा दो, देखते कौन जीतता है। तो मुझे याद नहीं आ रहा है कौन थे जिन्होंने ये उसका रचना किया था। ब्रह्मा जी नहीं ना, धनुष्य उन्होंने बनाया था सेम। विश्वामित्र मुनि, तो विश्वामित्र पण बनवलं पण विश्वकर्मा, सॉरी विश्वकर्मा, हाँ। तो विश्वकर्मा जो हम लोग जानते हैं भगवान लोगों के जो आर्किटेक्ट हैं, तो वो उन्होंने एकदम सेम टू सेम ऐसा दो एकदम विशाल धनुष्य बनाया उन्होंने, और एक शिव जी को दिया और एक विष्णु को दिया, और दोनों में फिर, तो वो उसमें हम लोग डिटेल में नहीं जाएंगे। तो वो जो धनुष्य था, वो शिव जी का धनुष्य, वो फिर समहाउ परंपरागत वो जनक महाराज जी के पास, मतलब जो उनके जो पूर्वज थे, तो वो बड़े भक्त थे शिव जी के, तो वो उनके पास उनको मिला, या उनका युद्ध होता है तो वो जो धनुष्य शिव जी के हाथ से उनके राज्य में गिर जाता है। तो वो जो थे, वो वहाँ के जो पूर्वज राजा थे, उन्होंने उठा के फिर अपने पास उन्होंने रखा था, और उसकी पूजा किया करते थे। वो शिव जी का था, उनको पता था ये। तो ये जब ट्रांसपोर्ट करना था, वो बोले अभी स्वयंवर में लेके जाओ, तो 300 लोग ऐसे बड़े बड़े जैसे एकदम विशाल जो मिस्टर यूनिवर्स हैं, ऐसे बॉडी बिल्डर लोग जो थे, 300 लोग मिलके इसको उठा के वो लेके जाते थे और वहां पे रखते थे। तो ये सीता का स्वयंवर करने के लिए ये धनुष्य ही क्यों तोड़ने का जो था विचार आया, ये भी इसके पीछे भी कथा है। तो एक बार क्या हो रहा था कि मतलब ऐसे ही ये, मतलब जब धनुष्य मिला, जब जनक जी महाराज जी से पूजा करते हैं, उनको पता था कितना शक्तिशाली और कितना विशाल है कि 300 लोग इसको लगते हैं उठाने में। तो एक दिन क्या हो रहा था कि जनक महाराज अपने सभा में बैठे हुए थे, और उनका सभा चल रहा था, वो सब मंत्रणा कर रहे थे। तभी छोटी सी सीता मैया, आई थिंक 4-5 साल की थी शायद, एकदम छोटी थी वो, और वो बाहर खेल रही थी।
और तभी वो सब जो थे उनकी सखियां बोले कि वो ऊपर एक फूल है वो तोड़ना है। तो बहुत उन्होंने देखा कि बहुत ज्यादा एकदम हाइट पे था, तो बोले इसको कैसे निकाले। तो सीता मैया बोली, छोटी सी सीता मैया थी वो एकदम, वो बोली कि मुझे पता है, मैं मेरे पापा के पास एक मतलब पिताजी के पास एक डंडा है, वो लेके आते हैं उससे तोड़ती हूँ। और वो जाती है बराबर वो धनुष से, वो भी लेफ्ट हैंड से उठाती है, उसको लेके आती है लेफ्ट हैंड से, वो सारा जो फूल जो तोड़ना था वो तोड़ती है। तो वो जब तोड़ रही होती है छोटी सी सीता मैया, वो इतना इतना जो जिसको 300 लोग लगते थे, वो लेफ्ट हैंड से उठा के उसे तोड़ रही थी वो। तो जब वो एक वहां का जो सैनिक ने देखा तो वो चक्कर आके गिर गया, बोले ये क्या है, बाप रे बाप। ये बोला 300 बॉडी बिल्डर लोग लगते हैं, और ये छोटी सी बच्ची इसने इसने लेफ्ट हैंड में उठा के वो फूल तोड़ रही है। तो देख के तुरंत भागा जनक महाराज के पास, और जनक महाराज जी को बताया, महाराज महाराज वो सब सवा कुछ एटिकेट कुछ नहीं, दौड़ते हुए गया एकदम। बोलता अरे क्या हो गया, इतना क्यों भाग गया। बोलता है महाराज, बोलता है छोटी सी सीता मैया ने ये इतना बड़ा जो विशाल जो धनुष है उसको लेफ्ट हैंड में उठाया है उसको, और वो वहां पे बाहर फूल तोड़ रही है। तो महाराज जनक हंसने लगे, बोला ऐसा पॉसिबल है क्या, 300 इतने बड़े बड़े विशाल का मेरे जो वो स्पेशल लोग थे जो धनुष उठा रहे थे। बोलते ये छोटी सी 5 साल की बच्ची कैसे उठा लेगी। बोलते नहीं नहीं महाराज जी। और फिर बोलता मैंने अपनी आंखों से देखा है। और फिर वो उनको बताते हैं, तो फिर उनको लगता है कि ये जो छोटी सी बच्ची है, उनको हमको ये भी पता है कि सीता मैया कैसे मिली थी उनको। महाराज जो थे एक बार यज्ञ करना था उनको, तो जब यज्ञ करना होता है जहाँ पे, तो वहाँ पे कोई भी मतलब जो अपवित्रता नहीं होनी चाहिए वहाँ पे दैट वो जो भी जगह है यज्ञ स्थल, वो पूरा शुद्ध होना चाहिए। तो वो क्या करते थे कि वहाँ पे सब साफ सुथरा किया, और वहाँ पे क्या करते थे कि वो हल चलाना है वहाँ पे। तो कुछ लोग समझ में नहीं आएंगे, अरे जब सीता मैया का आता है तो जनक महाराज तो राजा हैं, तो वो क्यों हल चला रहे हैं। तो एक्चुअली हल चलाने का रीजन ये होता है कि उस जगह को खोद के देखते हैं कि वहाँ पे नीचे कोई कोई डेड बॉडी तो नहीं है, किसी का शव तो नहीं है, क्योंकि उससे भी जगह अशुद्ध हो जाती। तो इसके लिए वहाँ पे हल चला रहे। तो ये जनक महाराज वहाँ पे कर रहे थे, और तभी जो हल चला रहे थे तब जोर से टंग आवाज आया, तो बोला अरे ये क्या है। और तब देखा तो वो एक बॉक्स मिला, और बॉक्स में सीता मैया थी। तो वो उनको पता था कि ये जो बच्ची कोई मतलब मेरे को तो एक तो धरती में मिली है, और ये अभी लेफ्ट हैंड से उठा के धनुष इतना बड़ा जो 300 मतलब हाथी से जैसे पावरफुल लोग हैं वो लगते हैं, ये लेफ्ट हैंड से उठा लिया उसने। तो बोला कि ये कोई साधारण नहीं है, मुझे इसके लिए इसके जैसे ही शक्तिशाली वर ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए फिर वो ये बोलते हैं कि जो सीता का जो वर होगा कोई साधारण वर नहीं होगा। जब सीता मैया जब छोटी 5 साल की थी तब उसने लेफ्ट हैंड से उठाया था, तो ऐसा ही कोई व्यक्ति चाहिए जो इस धनुष्य को उठा सके। और इसलिए वो एक ये जो स्वयंवर में ये अरेंजमेंट करते हैं कि जो इस धनुष्य को उठाएगा वही इससे विवाह कर सकेगा। तो हम लोग को पता है कितने लोग आए वहाँ पे, कितने राजा महाराजा शूरवीर इतने बड़े बड़े जो योद्धा थे सभी आए। और मतलब उनका बोलते हैं कि अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं उनका धोती गीला और पीछे से पीला हो गया था। मतलब इट वाज सो पावरफुल, मतलब जोकिंगली बोलते हैं वो, बोलते इट वाज सो पावरफुल, मतलब उनका उठाते उठाते उनका हालत खराब हो गया, मतलब उठा नहीं पा रहे थे। और जब रावण भी आता है, रावण भी बहुत कोशिश करता है उसको उठाने का, बाकी लोग तो उठा भी नहीं पाते हैं उसको, लेकिन रावण जो है वो थोड़ा हल्का सा नीचे उंगली डाल देता है उसमें। तो मतलब वो उसमें भी शक्ति था, लेकिन वो भी उठा नहीं पाता। तो ऐसा जो धनुष्य था, वो धनुष्य भगवान रामचंद्र, वो भी तभी छोटे ही थे, तो वो भी आए और उन्होंने तो धनुष्य को अपने लेफ्ट हैंड से उठाया, और उसके ऊपर प्रत्यंचा चढ़ाते चढ़ाते उसको मतलब टूट गया वो। ऐसा नहीं तोड़ा उन्होंने, तो तोड़ना नहीं था, वो प्रत्यंचा चढ़ाना था। बट एक्चुअली हम लोग शास्त्रों से पता चलता है कि एक्चुअली वो जो धनुष्य होता है वो एकदम मतलब सीधा जैसा मतलब सीधा होता है, उसमें थोड़ा सा एंगल होता है, लेकिन उसको ऊपर से पकड़ के पूरा खींच के नीचे दबाना पड़ता है उसको, और तब उसके ऊपर वो जो रस्सी होता है प्रत्यंचा होता है वो उसके ऊपर चढ़ाते हैं वो। मतलब इजी नहीं होता, प्रत्यंचा चढ़ाना भी इजी काम नहीं होता उसके ऊपर, वो पूरा उसको बेंड करना पड़ता है,
और उसको फिर उसको वो रस्सी बांधते हैं, तब जाके उसमें वो जो है पावर आता है, वो जो मतलब मोटर जैसा, मतलब जो उसे खींचते हैं ना जब रस्सी पीछे, तो वो फिर इतना जो पावर से जाता है, तो जितना वो उसके अंदर टेंशन रहेगा उतना स्पीड से उतना वो जो बाण है वो जाता है और वो अपना लक्ष्य भेजता है वो। तो किसी किसी का तो सिर्फ लगता था, लेकिन किसी किसी का वो आर पार हो जाता था वो। तो वो सब जो है पूरा वो उस जो बेंड करने पे था उसमें था। तो ये जब वो बेंड कर रहे थे भगवान रामचंद्र, तब वो प्रत्यंच चढ़ाते हुए वो टूट गया उनसे। तो अमोघ लीला प्रभु बोलते हैं कि ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरे राजाओं की तरह ऐसा हाथ डाला करके ऐसा ताकत लगाया, उसको उठाया और फिर बहुत जोर से उसको दबाया और फिर धीरे धीरे नहीं, एकदम आए लेफ्ट हैंड से उठाया तुरंत, और इतना मतलब जैसे बिजली कड़कती तो पता भी नहीं चलता वो, उतना स्पीड में हुआ कि मतलब वो तुरंत उठाया उसको दबाया और चढ़ाने गए, चढ़ाते चढ़ाते टूट गया, मतलब लोगों को पता भी नहीं चला हुआ क्या। इट वॉज सो फास्ट, इट वॉज सो फास्ट, मतलब इतने शक्तिशाली थे भगवान। तो तुरंत मतलब वो तो भगवान है, मतलब शक्ति हो गई उनमें, तो मतलब इतना फास्ट हुआ कि लोगों को पता भी नहीं चला, और लोग इतना शॉक में थे कि कि इतना छोटा सा, इतना सुंदर और इतना कोमल बालक, ये इसने कैसे काम कर दिया। और फिर वो तोड़ देते, और तब फिर हम लोग देखते हैं कि उस स्वयंवर में सीता मैया जो है वो फिर भगवान रामचंद्र को वर मान लेती है। और इसके वजह से क्या होता है कि आगे इसमें सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं कि दिस बो was so heavy that it was carried by 300 men, but Lord Ramchandra bent and stung it and broke it in the middle, just as a baby elephant breaks a stick of sugarcane. तो छोटा बेबी है, जैसा एक हाथी का बच्चा जो है, हाथी भी नहीं, हाथी का छोटा सा बच्चा तो शुगर केन कैसा आराम से टक से तोड़ देता है, जो गन्ना जो होता है खेत में, वैसे भगवान रामचंद्र एकदम आसानी से उसको पकड़ के तोड़ दिया था। और इस प्रकार जो था उनका स्वयंवर हो गया। और फिर इसके वजह से क्या हो गया कि परशुराम, मतलब उसका जो धनुष्य का जो टूटने का जो आवाज था वो सारा ब्रह्मांड में गूंज गया। तो तुरंत परशुराम जी को पता चला। तो परशुराम जी मतलब ये भी एक भगवान का लीला है, परशुराम जी भी जो है भगवान विष्णु के ही अवतार हैं, और भगवान रामचंद्र भी विष्णु के ही अवतार हैं। तो बोलते हैं कि थोड़ा सा जो है मतलब भगवान परशुराम जो थे उनमें थोड़ा सा अहंकार था, तो वो तोड़ने के लिए भगवान रामचंद्र ने वो लीला किया था, और तुरंत जो था उसको पकड़ के तोड़ दिया। और परशुराम जी तुरंत गुस्से में आता है, हम लोग को पता है कितना क्रोध में रहते हैं परशुराम जी। ऑलरेडी मतलब उन्होंने 21 बार जो था सारा पृथ्वी का क्षत्रिय विहीन किया था। तो वो जब और वो जो थे उन्होंने मतलब गुस्सा है, ये बोले कि ये जो शिव जी का धनुष्य किसने तोड़ा, और वो बोलते हैं कि ये रामचंद्र ने तोड़ा है। तो उनसे बोलते हैं कि तुम मुझसे युद्ध करो। तो वो तो पहले मना करते हैं, लेकिन वो कुछ उनमें थोड़ा सा डिस्कशन होता है, फिर बाद में बोलते हैं कि ठीक है चलो मैं तो, और वो अपना बाण चढ़ाते हैं उसके ऊपर। तो परशुराम जी वो देख के शॉक हो जाते हैं वो कि ये मतलब जो है अब इस पे बाण चढ़ाया है। तो वो मतलब उनको तब तक रियलाइज हो जाता है कि ये कोई नहीं, ये भी भगवान का ही अवतार है। तो ये बोलते हैं कि अब ये इस भगवान रामचंद्र जी बोलते हैं अब तो मतलब बाण चढ़ा दिया है, अब इसको मतलब मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। बोलो अब कहाँ पे छोड़ूंगा। तो वो बोलते ये सारे जो मेरे पुण्य है उस पुण्य पे आप इस बाण को छोड़ दो, सारे नष्ट हो जाए और सब खत्म हो जाए। तो ये वहाँ पे भगवान परशुराम जी और भगवान रामचंद्र जी का आमना सामना होता है, और वहाँ भगवान रामचंद्र जो है अपनी नम्रता से परशुराम जी को बहुत प्रसन्न करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। और परशुराम जी जो है परशुराम जी यहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, ऑल्दो परशुराम was very proud, having rid the earth of royal order 21 times, he was defeated by Lord who appeared to be Kshatriya of the royal order. तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा जो अहंकार था, क्योंकि 21 बार पूरे क्षत्रिय विहीन कर दिया था पृथ्वी को। जैसे हम लोग लास्ट टाइम भी देख रहे थे कि किसी भी युद्ध में किसी
मतलब सैन्य से लड़ना इतना आसान काम नहीं होता। और परशुराम जी अकेले मतलब अपने धनुष बाण और फरसा को लेके मतलब बड़ी की बड़ी हजारों लाखों की सैनिक को अकेले साफ करते हुए सटासट 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 मतलब मारते हुए चले जा रहे थे। तो उनको थोड़ा एक अहंकार हो गया था। वो अहंकार तोड़ने के लिए भगवान रामचंद्र जी ने ये जो था लीला किया हुआ था। फिर नेक्स्ट श्लोका हम लोग देखते हैं। यह सत्यपाश परिवित पितुर्निदेशम त्रैन्यस्य चापि शिरसा जगृहे सभार्यः राज्यं श्रियं प्रणयिनाः सुहृदो निवासं त्यक्त्वा ययौ वनम् असून इव मुक्तसंगः। तो यहाँ पे इस श्लोक में श्री सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि अपने पिता की आज्ञा से वो जो अपने पत्नी के वचन में बद्ध थे। यहाँ पे दशरथ महाराज जी का ये हो रहा है, वो संबोधित किया जा रहा है। तो कैकेयी जो थी उनकी पत्नी, उससे वो वचनबद्ध थे। तो उसकी वजह से जो दशरथ महाराज ने जो आदेश दिया था उसका पालन किया उन्होंने, और अपना सारा राज्य, अपना ऐश्वर्य, अपने मित्र, अपने वेल विशर्स, अपना ग्रह, सब कुछ छोड़ के वो एकदम निकल पड़े एकदम। और वो अपनी पत्नी सीता मैया के साथ जैसे एक मुक्त आत्मा जैसे रहते हैं वैसे वो वन में आराम से वो रहने लगे। आसून वनम इव मुक्त संघ, मुक्त आसून मुक्त संघ यानी जो एकदम लिबरेटेड लोग हैं, तो उनकी तरह वो आराम से वो जंगल में रहे। और उनको बिल्कुल भी लेश मात्र भी उनको ऐसा उनको एक ये नहीं था, ग्लानि नहीं था कि मेरा राज्य छूट गया या मेरे इतना ऐश्वर्य छूट गया। नहीं, बिल्कुल एकदम मतलब सोचा भी नहीं उन्होंने, और वो छोड़ के जंगल में चले गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में दशरथ महाराज जो थे उनकी 3 पत्नियों के बारे में कह रहे हैं। और उसमें जो कैकेयी थी वो उनको बहुत ही प्रिय थी उनकी, क्योंकि वो थोड़ी सुंदर थी। और जैसे हमने पिछले बार भी देखा कि वो एक थोड़े मतलब सारे ही शतरानी थे, लेकिन ये जो थे थोड़ा एकदम शिवेलरस, एकदम मतलब युद्ध में भी निपुण थी। और उन्होंने कैसे महाराज जी का रक्षा किया था, दशरथ महाराज जी का, और इसके लिए उन्होंने वचन दिया था। तो वो जो एपिसोड है यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे इसमें कह रहे हैं, इसको कोट कर रहे हैं और कहते हैं जब भगवान रामचंद्र जी का जब जैसे अपने जीव पान प्रभु ने भी सुबह आज इसका वर्णन किया कि जब डिसाइड हो गया, जब दशरथ महाराज ने देखा कि मेरा सफ़ेद बाल आया, उसी टाइम पे डिक्लेयर करके ख़त्म कर देना चाहिए। लेकिन उन्होंने बोला चलो मैं कल सुबह करता हूँ, अभी तो मतलब संध्या का समय है तो मैं कल सुबह करता हूँ। ये चक्कर में जो था सारा स्टोरी पलट हो गया। और इससे हम लोग जैसे जीव पान बोलते हैं, हम लोग ये सीख लेना चाहिए कि अच्छे काम में विलम्ब नहीं करना चाहिए और बुरे काम में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए। हम लोग को उसको सोच समझ के करना चाहिए। तो ये हम लोग को इसमें से सीखने मिलता है। तो वो एपिसोड यहाँ पे प्रभुपाद जी तात्पर्य में बोल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि एकदम जैसे जो महान योगी लोग कैसे अपना सब कुछ छोड़ के बिना किसी आसक्ति के वो जंगल में रहते हैं, वैसे भगवान रामचंद्र इस जंगल में रहने लगे। तो नेक्स्ट श्लोक लेते हैं हम लोग। रक्षः व्यकृत रूपम अशुद्ध बुद्धेस् तस्याः कर त्रिशर दूषण मुख्य बंधुन् जग्ने 14 सहस्त्रम अपारणीय कोदंड पाणिर आत्मान वास कृच्छ्रम। तो यहाँ पे श्री सुखदेव गोस्वामी वो कह रहे हैं रक्ष श्वशुः, जो शूर्पणखा है, जो राक्षस की श्वशु यानी राक्षस
उस राक्षस रावण की जो बहन थी उसका जो उसके साथ जो हुआ, उसका जो नाक और उसके जो कान काटे गए, क्यों? वो हमने देखा पहले सुबह कि वो बहुत ही कामुक हो गई थी और भगवान रामचंद्र को पाना चाहती थी, और इसीलिए जो थे फिर लक्ष्मण जी ने उसका नाक और कान काट के उसको वहां से भगा दिया था। और उसने जाके स्टोरी पूरा ऐसा सुनाया कि मतलब बोले कि मेरे साथ बहुत अत्याचार हुआ, मेरा देखो नाक और कान काट दिया। नॉर्मली हम लोग को इसमें से ये भी सीखना चाहिए हम लोगों को कि जब कोई हमें कुछ बता रहा है तो हो सकता है वो इन्फॉर्मेशन गलत हो। जैसे शूर्पणखा है, तो उसने एक्चुअली सही ये नहीं बताया कि मैं कामुक हो गई थी, मुझे उनके साथ सहवास करना था, और इसके लिए जब वो लोग नहीं माने तो मैंने सीता का वध करना चाहा। अगर ऐसा अगर बोलती वो रावण को तो शायद रावण भी नहीं मानता, लेकिन उसने पूरा गलत बता बोलता, अरे भैया देखो मेरा नाक और कान काट दिया, कितना बुरा हुआ, मेरे साथ अत्याचार हो गया। तो ऐसा जब उसने सुना तो वो क्रोधित हो गया, और इसकी वजह से उसने सोचा मुझे बदला लेना चाहिए, और उसने ये काम किया। तो वी शुड लर्न कि कभी भी जो है हमें एक साइड नहीं सुननी चाहिए, वी शुड ऑलवेज लिसन टू बोथ साइड्स। जब कोई कुछ बात कर रहा है तो कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक भक्त, अरे प्रभु उसने साथ मेरे ये कर दिया, मेरे को इतना बुरा भला बोला, उसने मेरे को ये किया, उसने वो किया, और तुरंत जो है हम लोग उसके ऊपर ही चढ़ाई कर, जो दूसरा भक्त है उसके ऊपर चढ़ाई कर। ऐसा नहीं करना चाहिए कभी भी, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट इज द राइट थिंग और राइट पाथ। अगर जैसे हम लोग लीला प्रभु बोलते हैं हमारे जूनियर हैं, तो हम लोग को दोनों बाजू सुनना चाहिए, और फिर उसको कुछ जो है हम लोग को उसको सॉल्व करने का प्रयास करना चाहिए। तो ये जो है एक सीख इसमें से हम लोगों को मिलता है कि कैसे उसने पूरा गलत इंफॉर्मेशन देके रावण को भड़का के उसने ये काम किया। और फिर आगे कहते हैं कि उस वजह से उन्होंने क्या किया, कितना तकलीफ झेली उन्होंने। और फिर आगे कहते हैं उन्होंने 14,000 राक्षसों को मारा उन्होंने। तो जो खर और त्रिशिरा और दूषण नाम के जो राक्षस आए थे, तो वो हम लोग को देखते हैं कि कभी कभी टीवी में इतना दिखा नहीं पाते या सीरियल में दिखा नहीं पाते, बट एक्चुअली एक एक राक्षस इतना भयानक होता है। लेकिन ये जो तारे सारे 14,000 राक्षस लोग आए थे, और सबको मतलब भगवान रामचंद्र ने आराम से, अब लीला प्रभु बोलते हैं कि एक्चुअली जो सीता मैया थे वो सीता मैया को दिखाना नहीं चाहते थे कि वो कैसे वो रावण का वध कर रहे हैं। बोले वो तो स्त्री है, वो डर जाएगी वो, और उसके सामने मैं इनका वध नहीं करना चाहता, इसलिए लक्ष्मण को बोला तुम इसको लेके अंदर कुटिया में रहो, वहां पे उसको अंदर उसको सेफ रखो, मैं इनको देखता हूँ। और अकेले भगवान रामचंद्र ने सटासट जो थे 14,000 राक्षसों को उन्होंने मार दिया। तो वो वाला एपिसोड जो है, वो जो भगवान का लीला है, वो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि कैसे खर, दूषण और त्रिशिरा नाम का जो त्रिशिरा जो राक्षस था, इसका भी नाम त्रिशिरा क्यों है? क्योंकि इसके 3 सर थे। शिर यानी सर, शिरा मतलब सर, और त्रि यानी 3, तो 3 सर वाला ये राक्षस था, और इसको भी भगवान ने मार दिया। और इसमें एक बहुत अच्छा वर्ड है, कोदंड पाणी। तो एक्चुअली जो नॉर्थ में ये जो नाम है ये भगवान रामचंद्र का इतना फेमस नहीं है, लेकिन साउथ में जाएंगे तो कई लोगों का नाम भी होता है कोदंड, कोदंड रामम। तो ये जो है कोदंड मतलब बो एंड एरोस यानी धनुष और बाण, और पाणी ही यानी हाथ। तो जिसके हाथ में धनुष और बाण है वो भगवान रामचंद्र। तो ये है भगवान रामचंद्र कोदंड रामम। और फिर नेक्स्ट श्लोका देखते हैं। कथा श्रवण दीप्तरिच्छायेन सृष्टं विलोक्य विपते दशकन्धरेण जग्ने अद्भुतेन वपुषा श्रमतो अपाकृष्टो मारीचम् आशु विशिखेन यथा कम् उग्रः। तो इस श्लोक में
यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि हे महाराज परीक्षित, वो रावण जो 10 सिर वाला था, वो है 10 हेड्स। तो हम लोग जानते हैं कि रावण का जो था 10 सर हुआ करता था, और मतलब इतना पावरफुल था कि वो 10 सर था, और शिव जी को भी उसने ऐसे ही प्रसन्न किया था। शिव जी को प्रसन्न करने के लिए वो 1 2 3 4 मतलब सीधा सर का आहुति दे देता, गला काट काट के वो उस आहुति में डाल रहा था, तो इससे शिव जी प्रसन्न हो गए थे इसमें। तो ये जो 10 सर वाला जो राक्षस था वो वेरी पावरफुल, और उस 10 सर वाले राक्षस ने मतलब इतना, शूर्पणखा ने इतना अच्छा वर्णन किया। सीता मैया तो थी सुंदर, लेकिन उसने और थोड़ा सा मतलब ऐसा कि वो इतनी सुंदर है, उसके जैसा सुंदर दुनिया में कोई नहीं है, और ऐसा कर करके जो रावण का मन था उसको दूषित किया, और उसकी वजह से रावण के मन में आया कि मुझे इसका मुझे किडनैप करना चाहिए, और वो वहाँ पे इस विचार से वहाँ पहुंचा, और उसने जो भगवान रामचंद्र थे, रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों को वहां से हटाने के लिए भी उन्होंने एक प्लान किया। मतलब राक्षस था तो इतना पावरफुल था, बोलते हैं रामचंद्र कि फिर भी वो जब सीता मैया का जब अपहरण किया उसने, तो उसने थोड़ा छल से किया। वो मतलब उसमें इतना हिम्मत नहीं था कि वो रामचंद्र के सामने वो सीता का किडनैप करे, जैसे दूसरों का जो था। मतलब रावण इतना कामुक था, मतलब बोलते हैं इतना कामुक था वो, इतना मतलब बड़ा पंडित था, उसको सारे शास्त्रों का ज्ञान था। जैसे हमने सुबह भी देखा कि जब उसका वध हो गया, उसका जब भगवान रामचंद्र ने उसका जो नाभि में जो कलश, अमृत कलश था, उसको सुखा दिया, और जब उसकी मृत्यु होने लगी तो भगवान रामचंद्र ने कहा लक्ष्मण से, जाओ ये बड़ा पंडित है, इससे ज्ञान लो। तो मतलब ही वाज सो मतलब लर्नेड, लेकिन उस ज्ञान का भी क्या फायदा जब हमारा जो वेग है हमारे, जैसे काम क्रोध, उसको अगर हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते तो इतना पांडित्य का भी कोई उसका उपयोग नहीं होता। तो वो जो रावण था उसको मतलब उसने रामचंद्र जी के सामने उसको उठाने किडनैप करने का ये नहीं हुआ, तो उसने छल किया। और जो मरीच मारीच नाम का जो उनका मामा, मरीच जो था वो उनका मामा था इसका रावण का, और वो एकदम इच्छाधारी था, वो कुछ भी कर सकता था। तो वो उसके पास गया रावण, और मरीच से कहा, मामा एक काम करो, आप जो है एक सोने के हिरण का आप रूप लो, और वो आप सीता के सामने जाना, और वहां से जैसी सीता आपको देख ले वहां से भाग जाना, तो सीता का इच्छा होगा आपको पाने का, और रामचंद्र को वहां पे भेज देगी। और उस टाइम पे मतलब शास्त्र में कहा गया कि मरीच जो था वो बहुत बुद्धिमान था। वो बोला कि नहीं नहीं, मतलब आप ये जो है गलत काम कर रहे हो, ऐसा काम मत करो, ये किसी की स्त्री को तुम छल से हरने का प्रयास करो तो मत करो, ये गलत काम है। तो रावण तो था ही अहंकारी था, मतलब अहंकारी लोग जो होते जब कोई ज्ञान देने जाता तो वो गुस्सा हो जाते, तो वो गुस्सा हो गया तुरंत, बोला कि अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तो मारीच ने सोचा मुझे तो मरना ही है, मैं वहां पे गया रामचंद्र जी के पास तो भी मरूंगा, और नहीं गया तो ये रावण मुझे मार देगा, मेरा भांजा है, ये जो है ये नहीं सुनेगा ये बात। तो बोला ये मुझे मार देगा, तो बोला इससे तो अच्छा है, इस राक्षस के हाथ से तो मरने से अच्छा है मैं भगवान के हाथ से मरूं, कम से कम मेरा उद्धार तो होगा। तो वो बोलता है ठीक है चलो मैं आपकी इच्छा पूर्ण करता हूँ, और वो हम लोग जानते हैं कि वो सोने का जो हिरण था उसका रूप लेके वो सीता मैया के पास गया, और वो उनका ये भी प्लान था कि जब वो अगर तुम्हें बाण मार देगा तो तुम राम जी की आवाज में तुम लक्ष्मण को पुकारना, तो लक्ष्मण भी जो है वहां पे पहुंच जाएगा। तो ये सब जो था, ये सब प्लान था इसमें। और भगवान रामचंद्र जानते हैं, ये बोलते हैं कि सोने का कभी हिरण होता है क्या। जब सीता मैया देखती है उसको, बोलते कि मुझे वो हिरण चाहिए सोने वाला, तो बोला नहीं नहीं ये गलत है, ये हो सकता है कोई राक्षस है, ये जब उसको नहीं, कभी कभी सोने का हिरण हो ही नहीं सकता। तो भी सीता मैया, एक्चुअली ये सब एक भगवान का लीला है, भगवान खुद ऐसा सब करवाते हैं। तो सीता मैया पीछे पड़ जाती, नहीं मुझे चाहिए वो हिरण।
और फाइनली जो है वो भगवान राम जी को वो उस राक्षस के पीछे भेज देती है और फाइनली जो है भगवान रामचंद्र उस राक्षस को जो है अपने तीर से मार देते हैं उसको। तो ये था और इसमें ये कहा गया है जस्ट एस लॉर्ड शिवा किल्ड दक्षा। तो जो दक्ष प्रजापति वाला जो लीला है, जैसे शिव जी का जो मतलब जो थे गण और दक्ष में जो युद्ध हुआ था, तो उसके बारे में यहाँ पे बोले जैसे शिव जी ने दक्ष को मारा था वैसे भगवान रामचंद्र ने उस मरीच को मार दिया। तो ये कह रहे हैं। और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शिव जी के पास टाइम में वो दक्ष वाली लीला में नहीं जाते, आज हम लोग खाली भगवान रामचंद्र का ही हम लोग पास टाइम लेते हैं। तो नेक्स्ट श्लोका है रक्षो अधमेन वृकवद विपिने असमक्षम वैदेह राज दुहितरि अपयापितायम भ्रात्रा वने कृपणवत् प्रियया वियुक्तः स्त्री संगीनां गतिम इति पतयं चार। यहाँ पे आज के श्लोक में, ये वाले श्लोक में सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जब भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण दोनों भी जब चले गए तो जो अधम था, मतलब राक्षसों में भी सबसे अधम था, वो अधम जो होता है सबसे गिरा हुआ, लेकिन राक्षस तो वैसे गिरे होते हैं, लेकिन वो ही वॉज द वर्स्ट ऑफ द राक्षसस। तो जो राक्षस थे उनमें भी अधम था। और वो क्यों अधम था? क्योंकि वो इतना कामुक था कि वो जो स्त्री देखता था वो उसका जो तुरंत था वो बलात्कार कर देता था। वो वाज सो लस्टी, ये मतलब अपने जो है बिल्कुल काम को वो बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाता था। प्लस उसका जो अहंकार था, उसकी पावर की वजह से, आदमी में जब पावर होता है तो फिर उसको बहुत अहंकार हो जाता है। जैसे हम लोग देखते हैं किसी के पास बहुत ताकत है तो वो कैसे चलता है, दोनों हाथ फैला के एकदम चलता है। और इसका बहुत अच्छा उदाहरण हम लोग इसका भी देखते हैं, कुवलयापीड़ का। तो कुवलयापीड़ इतना बड़ा जो हाथी था जिसको मारा था, तो अपने पूर्व जन्म में वो एक राजा था और इतना शक्तिशाली था वो कि मतलब पूरा एकदम मतलब बहुत लंबा चौड़ा था। और उसके मतलब जब चलता था तो वो जब चलता था उसके हाथ के हल्के से मतलब जो धक्के से भी 10-15 लोग इधर उधर गिर जाते थे वो। तो एक बार आई थिंक इट वाज अष्टवक्र मुनि को धक्का लग जाता है और वो गिर जाते हैं। तो वो उसको श्राप दे देते हैं, बोला कि तुझे अपनी ताकत पे बहुत घमंड है, तो ये बहुत अहंकार हो गया है, मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू ऐसे जो ये हाथी की तरह मद होके चलता है तो अगले जन्म में ऐसे ही तू हाथी बनेगा। और वही जो राजा था वो अगले जन्म में वो कुवलयापीड़ बना था। तो ये जो अहंकार होता है, का अहंकार होता है, किसी को बहुत अच्छा मतलब बड़ी गाड़ी है, बड़े बड़े मतलब ऐशो आराम, उसका अहंकार होता है। आउट ऑफ दैट अहंकार फिर वो गलत कर्म करते हैं। तो रावण के पास तो सब कुछ था और वो इतना अहंकारी था, और वो इस अहंकार के कारण वो उसको लगता था ये तो मतलब ये मेरा अधिकार है, ये जो स्त्री है इस पर मेरा अधिकार है। और वैसे ही हम लोग देखते हैं कि जो वेदवती नाम की जो तपस्वी थी, उसका भी उसने मतलब प्रयास है, वो इतनी सुंदर थी वो कि वो उसके पास गया और बोला कि तुम मेरे साथ चलो, तो बोला नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और वो जबरदस्ती करने जाता है, वो उसके बाल पकड़ता है तो वो तुरंत अपने बाल काट देती है। बोला कि तेरा हिम्मत कैसे है मेरा बाल को हाथ में, और बोलती है कि तूने मेरे बाल को हाथ लगाया इसके लिए मैं अपने आप को भस्म करती हूँ, लेकिन मेरा श्राप देती हूँ तुझे कि तेरा वध का कारण मैं ही बनूंगी। और यही जो वेदावती थी ये अपने आप को भस्म कर लेती है, और यही जो छाया सीता के रूप में वो रावण के साथ में जाती है। तो असली जो सीता है वो रावण के साथ नहीं रहती, ये जो छाया सीता है, जो वेदवती जो थी, ये छाया सीता ये उसका रावण के अशोक वाटिका में रहती है। तो ये था एक एपिसोड था। फिर दूसरा जो थी एक बार वो जा रहा होता है तो रंभा नाम की जो अप्सरा होती है वो उसको देख लेता है, तो उसके पीछे पड़ जाता है।
तो वो रंभा उसको बोलती है, अरे आप ये क्या कर रहे हो? बोले मैं जो एक नल कुबेर की बीवी हूँ, मैं उसकी पत्नी हूँ। और नल कुबेर जो है वो मतलब कुबेर जी का पुत्र है। मतलब कुबेर और ये जो रावण था, ये दोनों भाई थे ये। तो बोलते हैं इस नाते से मैं भी आपकी बहू हूँ, तो ये आपका मन में विचार कैसे आ रहा है? तो वो बोलते हैं छोड़ो छोड़ो, ऐसा सब कुछ नहीं होता। और वो उसका मतलब उसका बलात्कार करता है। और उसके बाद में जब नल कुबेर जब वहां पे आता है, उसको बहुत क्रोध आता है, बहुत क्रोध आता है। उस क्रोध में वो रावण को श्राप दे देता है कि बोलते आज के बाद तूने किसी स्त्री को हाथ भी लगाया तो तेरा सर वहीं पे जो है तेरा मतलब धड़ से अलग हो जाएगा। तो रावण जो था, जब उसको जो शाप मिला, तो उसको अहंकार तो बहुत था, लेकिन बोला कि जो ये जो शाप है, मतलब उसको पूरा भरोसा नहीं था, लेकिन वो बोलता है कि क्यों टेस्ट करना अगर। और इसीलिए जो था रावण ने उसके बाद फिर किसी स्त्री को हाथ मिलाया। तो ये ऐसे बहुत सारे जो थे उसका अपने कामुकता के कारण उसने बहुत सारी गलतियां की थी। और वो ऐसे ही मद में अहंकार में घुमा करता था। तो ये ऐसा नराधम जो था, राक्षसों में भी थोड़ा सा प्रिंसिपल होता है, लेकिन इसके पास कोई प्रिंसिपल नहीं था। और उसने छल से सीता मैया को उसने किडनैप कर दिया। और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि जस्ट एज अ टाइगर सीजर्स अनप्रोटेक्टेड शीप व्हेन द शेपर्ड इज एब्सेंट। तो ये मतलब एक एनालॉजी दे रहे हैं कि जैसा एक जो शेर है वो कैसे एक, क्या बोलते हैं शीप को, क्या बोलते हैं हिंदी में, मेमना, शीप, भेड़ भेड़ भेड़, भेड़, यस यस, थैंक यू थैंक यू। तो जैसा भेड़ को जैसे मतलब वो उठा के ले जाता है, वैसे ही रावण जो था वो भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण के अनुपस्थिति में वो उनको उठा के ले गया। और फिर उसके बाद भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जो थे वो फिर वनों में उनको ढूंढते 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 घूम रहे थे। और इतना विरह भाव में थे, इतना विरह भाव में थे, हमेशा रोते रहते थे वो, एकदम बहुत रोते रहते थे कि सीते सीते। मतलब वो मतलब इतना, मतलब इतना विरह था, मतलब इतना रोते थे वो, इतना प्रेम था वो अपना वो सीता मैया से। वो उनको बहुत बुरा लगा इस बात का। और वो कहते हैं thus he showed by his personal example the condition of a person attached to a woman। तो एक मतलब यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि कैसे एक जो पत्नी से आसक्त व्यक्ति है उसका कैसे उदाहरण है, वो भी यहाँ पे भगवान रामचंद्र हमको दे रहे हैं। तो कुछ मूर्ख व्यक्ति से सोच सकते हैं कि यार ये जो पत्नी के लिए इतना विरह कर रहा है, इतना मतलब वो कैसे भगवान हो सकता है। तो मैं जस्ट एक ये वाला एक एपिसोड, मतलब ये जो लीला है मैं शेयर करके मैं रुकता हूँ यहाँ पे। तो पार्वती मैया को एक बार ये हो गया, बोले कि ये भगवान कैसे हो सकते हैं बोलते, सती। हाँ, तो सती जो थी उसको डाउट हुआ कि ये सती ऐसे कैसे, मतलब ये कैसे भगवान है, ये तो पत्नी की विरह में रो रहे हैं बोले। और शिव जी जो है वो बोलते हैं मैं तो, ये तो मेरे स्वामी है, मैं इनका ध्यान करता हूँ हमेशा। तो उनको शक हो जाता था, तो बोलते हैं मैं इनका टेस्ट लेती हूँ करके। तो वो बोलते हैं कि आप इनको भगवान बोलते हो, लेकिन मुझे शंका है कि, वो बोलते हैं नहीं नहीं बिल्कुल इसमें कोई शंका नहीं है। तो बोलते नहीं नहीं मुझे इनकी परीक्षा लेनी। बोला शिव जी बोलते हैं ऐसा कुछ भी कार्य मत करो और या तो तुम बड़े मुश्किल में पड़ जाओगे। बोलते हैं नहीं नहीं मुझे टेस्ट करना है। तो अपने भोले बाबा है, ठीक है तुमको जो करना है करो। और सती जो है वो क्या करती है, एग्जैक्ट एकदम ऐसा सीता मैया का, एकदम एग्जैक्टली सीता मैया, मतलब कोई फर्क नहीं है उसमें न दिखने में कैसा, एकदम। वो तो बोलते हैं ना कि जैसे कल समीर बोल रहे थे कि वह इतनी सुंदर थी सती, लेकिन वो भी जो थी वो सीता मैया का एकदम रूप धारण करके, वो जब भगवान रामचंद्र सीते सीते रोते हुए जब घूम रहे थे तो उनके सामने आ जाती है। तो उसको लगता है कि अब ये भगवान देखते हैं, अभी उनकी टेस्ट लेते हैं, चकरा जाएंगे और बोलेगा अरे सीता तो आ गई करके। तो जैसे ही पार्वती को देखते हैं बोलते हैं अरे माता आप यहाँ क्या कर रही हैं, शिव जी कहाँ है, हमारे भोले बाबा कहाँ है। तो एकदम उसको शौक लग जाता है, तो बोलता है कि अरे ये मतलब ये कैसे हो सकता है करके। और तब जो है वो एकदम ये हो जाते हैं, एकदम सीता सती जो है एकदम शॉक हो जाती है और वो दुखी होकर वापस चली जाती है। तो जब इनके पास आती है शिव जी के पास, तो शिव जी बोलते हैं कि अब तो तुम
तो मतलब भगवान रामचंद्र ने तुमको माते बोल दिया है, तो बोलते कि अब मैं तुम्हें मैं स्वीकार नहीं कर सकता तुम्हारा, ऐसा मतलब। हाँ, यस। हाँ, तो वो बोलते हैं, शिव जी बोलते हैं कि तुमने मेरे माता का रूप लिया है, तुमने तुमने मेरी माता का रूप लिया, तो अब मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। और इसके लिए फिर वो शिव जी भी छोड़ते हैं। और फिर उसके बाद पता है हम लोग को वो जो दक्ष महाराज जी का जो लीला होता है, और उसमें वो जल जाती है, और फिर वो वापस पार्वती के रूप में आती है। तो ये पास टाइम है, ये जस्ट इस पे यहाँ पे मैं रुकता हूँ, 12:30 हो रहे हैं। और भी मतलब जैसे हम लोग सब बोल रहे थे, हरि अनंत, हरि कथा अनंत, तो इट्स नेवर एंडिंग। सो हम लोग शाम के लिए कुछ रखते हैं हम लोग, और रुकते हैं यहाँ पे। किसी को कोई पास टाइम और शेयर करना है तो प्लीज डू दैट। हरे कृष्णा। श्री श्री भगवान रामचंद्र की जय, सीता राम लक्ष्मण हनुमान की जय, श्री श्री राम नवमी महामहोत्सव की जय। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। Anybody has any comments, any pastimes to share? Yes, Sujata. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, मेरे हरे को एक कृष्णा। पास्ट टाइम शेयर करने कर सकते हैं? Yes, yes, please. प्रभु जी, सीता मैया जो है, एक बार ऐसे श्रृंगार करने बैठी है आईने के सामने, और श्रृंगार करते करते वो अपने इस भांग में सिंदूर लगाती है। तो हनुमान जी वही खड़े रहते, वो देख के हंसते हैं उनको कि आप ऐसे, और पूछते हैं, तो सीता मैया उनसे पूछती है, आप क्यों हंस रहे हैं? तो वो पूछते हैं, माता आप ये क्या कर रहे हो, मांग में क्या भर रहे हो आप ऐसे? तो सीता मैया बोलती है, मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ, ये सिंदूर लगाने से भगवान का आयु और बढ़ जाता है। तो फिर हनुमान जी देख के हंसने लगते। तो उनको वो लगता है कि सीता मैया इतना सा सिंदूर लगाती है भांग में, तो भगवान का इतना आयु बढ़ जाता है। मैं तो पूरा बॉडी में लगा दूंगा, तो भगवान का कितना आयु बढ़ जाएगा। तो सेकंड डे वो अपने पूरे बॉडी को पूरा सिंदूर लगाते हैं। तो सीता माता देख के हंसती है उनको, और बोलती है, आपने क्या किया हनुमान जी? तो उनको बताते हैं कि माता जी, आप इतना इतना भांग में लगा, तो आप इतना means भगवान का आयु बढ़ जाता है। मैंने तो पूरे शरीर में लगा दिया, अब मेरे भगवान का कितना आयु, प्रभु का आयु बढ़ जाएगा। तो सीता माता खुश होती है, और उनको मोतियों का हार प्रेजेंट करती है, गिफ्ट में देती है। तो वो हार लेके वो देखते हैं वो हार को, और ऐसे दांतों से चबाते हैं उसको, और चबा के फेंक देते थे दो टुकड़े करके। तो सीता मैया देखती है, ऐसा क्या कर रही है, मैंने तो इनको गिफ्ट दिया था ये हार, तो वो ऐसे तोड़ के क्यों फेंक रहे हैं? तो सीता मैया पूछती है। तो वो बोलते, हनुमान जी बोलते हैं कि मैं इसमें क्या ढूंढ रहे हो आप? तो बोलती है कि मैं इसमें राम को ढूंढ रहा हूँ, इसमें मेरे को राम नहीं दिखाई देते। तो सीता मैया हंसने लगती है, ये तो मोतियों की माला है, इसमें राम जी कैसे आएगी? तो वो उनको बोलती है कि क्या आपके पास प्रूफ है इसमें राम है करके? तो वो बोलते हैं, वो हनुमान जी बोलते हैं, मेरे पूरे शरीर जो है, मेरे खून, मेरा हृदय सब राम से ही भरा हुआ है। तो वो सीता माता बोलती है, आप कैसे प्रूव कर सकते हैं इसको? तो अपने छाती फाड़ के वो सबको, मीन्स भरी सभा में सबको दिखाते हैं कि मेरे छाती के अंदर भी प्रभु राम और सीता मैया बैठे। यही पॉइंट मेरे को शेयर करना था। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। हरे हरे, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सुजाता माता जी। हरे कृष्णा। यस प्रेमावती।
हरे कृष्णा। एक्चुअली मुझे भी एक जैसे अभी आपने बताया कि मार्च जो है वो डियर का फॉर्म लेता है, तो ये जो रहता है वो उसका सेकंड मीटिंग रहता है राम जी के साथ। इसलिए उसको पता था कि अगर अभी मैं वापस से जाऊंगा तो अभी तो मेरा वध होने ही वाला है। तो वो रावण को बहुत समझाता है कि हमें नहीं जाना चाहिए, जो राम है ये साधारण मनुष्य नहीं है। और जब पहली बार जब वो उनको मिलते हैं तो जब राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे रहते हैं फॉरेस्ट से, तो जितने भी राक्षसों को मारते हैं जब वह जाते हैं, तो उसमें से एक मारीच था जिनको राम जी बस कैसे लात मार देते हैं। तो वो डायरेक्टली वहां से प्रेजेंट डे मलेशिया में गिरते हैं और वो वहां पे रहते हैं, तो वो वहां से आता भी नहीं है वापस से। उसको इतना उसका ईगो हर्ट हो जाता है कि वो वहीं रह जाता है और वो वहां पे ही बैठे रहता है तब करते हुए। बट रावण उनको आता है वापस बुलाने और बोलता है कि नहीं हमें जाना रहेगा। तो इसलिए वो कन्विंस करते रहते हैं कि नहीं, जिसने बस मुझे एक लात मारी और मैं सीधा मतलब ये छोड़ के सीधा कहीं और चला गया, तो वो कितना पावरफुल हो सकता है। तो ऐसे वो समझाए बट वो नहीं समझे। तो इसलिए फिर वो सोचते कि अच्छा रहेगा कि मैं जाके राम जी के हाथ से मेरा व्रत हो जाए इंस्टेड ऑफ रावण के हाथ से मरने से। हरे कृष्णा। या थैंक यू प्रेमावती। हरे कृष्णा। यस समीर ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी मैं बीच में काफी टाइम नहीं था। सुबल प्रभु का फोन आया था, डिस्कनेक्ट नहीं कर पाया मैं। अच्छा प्रभु जी, एक्चुअली मैं राम और सीता का जो उनके शादी के टाइम के बारे में, वो किसी ने बोला है क्या, वो पास्ट टाइम, या मैं बोल सकता हूँ? कौन सा वाला प्रभु? राम सीता जब राम को हार पहनाने क्या? नहीं, यू कैन टेक दैट प्रभु। अच्छा, तो ये एक्चुअली अमोघ लीला प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से इसका एक्सप्लेन किया था कि राम क्या जो राम ऊंचाई में सीता से काफी ऊंचे थे। तो जब दोनों का विवाह संपन्न हुआ, तो जब हार पहनाने की जब बारी आ गई थी, तो राम तो झुक नहीं सकते, किसी राम क्षत्रिय है तो वो किसी के सामने झुक नहीं सकते। और तो वो सीधे थे, खड़े थे, और सीता मैया का हाथ पहुंच नहीं रहा था। हार पहुंचाने मतलब हाथ भी नहीं पहुंच रहा था, उसके लिए वो हार डाल नहीं पा रही थी सर के ऊपर। तो वो जो प्रॉब्लम लक्ष्मण जी ने देखा, और लक्ष्मण जी को आइडिया आ गई थी। लक्ष्मण जी ने साष्टांग दंडवत डाला श्री राम को। तो भक्त जब प्रभु के सामने जब झुकते हैं, तो प्रभु भी तुरंत रेसिप्रोकेट करते झुक के। तो वैसे ही फिर प्रभु रामचंद्र तुरंत झुक गए उसको उठाने के लिए। तो जैसे ही वो झुक गए, तो सीता मैया ने उनके गले में हार डाल दिया था। तो ये अमोघ लीला प्रभु जी ने बहुत अच्छी तरह से ये एक्सप्लेन किया था। तो ये मैं बोला था, ये पास टाइम बता दो। हरे कृष्णा। थैंक यू प्रभु। ये भी बहुत अच्छा एक पास टाइम है, मैंने सुना था अमोघ लीला प्रभु से। तो मतलब उस विवाह के टाइम से ही लक्ष्मण जी जो थे तो सीता मैया की मदद किया करते थे। तो ये भी एक बहुत अच्छा पास टाइम है। तो जब लक्ष्मण जी प्रणाम करते हैं, वैसे ही जो है वो उसको उठाने के लिए जैसे झुकते हैं लक्ष्मण जी को, वैसे ही जो है सीता मैया समझ जाती है कि ये लक्ष्मण जी ने मेरे लिए किया, तो तुरंत जो है वो हार डाल देती है। तो थैंक यू समीर प्रभु जी। हरे कृष्णा। एनीबडी एल्स वांट्स टू शेयर? प्रभु जी, बिफोर वी क्लोज फॉर टुडे सेशन, मेरे दो सवाल है, छोटे सवाल है, अगर हम लोग ले सकते हैं क्या? एक्चुअली मुझे कल पूछना था, फिर कल रह गया। दो छोटे सवाल है प्रभु जी। या हम लोग पहले देख लेते हैं और किसी का कोई पास टाइम हाँ हाँ प्रभु जी, या शेयर बिफोर करना क्लोजिंग द है। सेशन। या तो हम लोग वो फिर उसके बाद लेते हैं। ओके प्रभु जी। यस पंजेश्वरी।
हरे कृष्ण। सबको एक बार फिर से रामनवमी की बधाई। ये वक्त राम जी के जन्म का हो गया, इसलिए और जैसे ये तिथि है रामनवमी की, जो पहले जो था हर एक दिन का जैसे महत्व होता है। पंचमी, अष्टमी, ऐसे एकादशी, ऐसे नवमी तिथि जो थी वो किसी काम की नहीं थी। मतलब उस दिन कोई भी अच्छा काम नहीं करते थे। सब एकदम उस दिन कुछ नहीं करना है, ऐसे जो कुछ काम की नहीं ऐसी थी। और एक बार अपने साकेत धाम में प्रभु राम और सीता मैया बैठी हुई थी, और तभी एक स्त्री आती है, उसकी हालत इतनी जीर्ण होती है कि मानो उसे क्षय रोग हो गया। और जैसे प्रभु जी उन्हें देखते हैं और पूछते हैं, श्री राम आप कौन है और आपकी स्थिति ऐसी क्यों है? तो वो बोलती है कि मैं नवमी तिथि हूँ, और मेरी ऐसी हालत है कि कोई भी इस दिन कुछ भी नहीं कर पाता है, और मुझे सब किसी काम की नहीं है, इस ऐसे देखता है, और मुझे बहुत इससे बहुत बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। तो भगवान बोलते हैं, अच्छा आप चिंता मत करो, आप अभी हमारे शरण में आए हो। मैं है ना इसी स्थिति में जन्म लूंगा और आपका उद्धार करूंगा। और इसलिए फिर भगवान रामचंद्र जो है वो तिथि में जन्म लेते हैं। और जो सीता मैया है वो भी राम जी आते हैं जहाँ परमात्मा है वहाँ पर साक्षात वो भी बोलती है कि मैं भी उसी नवमी तिथि में आ जाऊँ। तो ऐसे होता है नवमी तिथि का उद्धार। और इसी वजह से भगवान राम चंद्र नवमी तिथि में अपना अवतार लेते हैं। और नवमी तिथि पुनर्वसा नक्षत्र में भगवान रामचंद्र का जन्म होता है। और जैसे राम जी है तो रावण के लिए, रावण का वध के लिए आए थे। और यही रघुकुल के एक वंशज राजा थे, तो उनका नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है। उन्होंने उनका और रावण का युद्ध हुआ था। तो उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे, और उन्होंने रावण ने उन्हें हरा दिया था। तभी उन्होंने रावण को श्राप दिया था कि मेरे वंशज है उसकी वजह से तुम्हारा मृत्यु हो जाएगा। ये भी राम जी की जन्म लेने का उसी का एक है। और दूसरा है राम जी के जन्म से पहले जैसे हमने देखा यज्ञ कर रहे थे दशरथ महाराज का, इसे हम लोग सुन रहे थे कि दशरथ महाराज को पुत्र नहीं हो रहा था। इसके एक पुत्री थी और वो हमेशा यज्ञ भी करते रहते, यज्ञ भी किया था उन्होंने पुत्र कामना से। उससे पहले जब दशरथ महाराज के राज्य में 10 साल से बारिश नहीं हुई थी, लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा था, क्योंकि दशरथ महाराज का राज्य बहुत समृद्ध था। नदियों में इतना पानी था कि 10 साल से बारिश नहीं हो रही थी, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। लेकिन फिर भी उनके जो मंत्री है उन्होंने देखा था कि किस वजह से बारिश नहीं हुई थी। तो हमने देखा शनिदेव के साथ का युद्ध हुआ था। तो एक बार ऐसे हुआ, युद्ध चल रहा था, दशरथ महाराज अपने रथ से गिर जाते हैं। और जैसे दशरथ महाराज रथ से गिरते हैं तो उन्हें संभालते हैं जटायु। और फिर युद्ध में उनकी जीत होती है। मतलब जटायु है वो भी उनसे ये मांगते हैं कि जब उनकी मैत्री हो जाती है और दशरथ महाराज कहते हैं कि मैं आपको क्या, तो जटायु बोलते थे कि आपका जो पुत्र होगा वो मेरा भी पुत्र होगा। वो भी जैसे एक पिता के सहाय करता है, एक पुत्र जो पिता के लिए सब कर्म करता है वही सब। लेकिन तभी तो दशरथ महाराज को पुत्र नहीं था, फिर भी बोलते मुझे तो कोई पुत्र नहीं है, लेकिन बोल रहे मेरे मित्र है उन्हें कुछ देना चाहिए तो मैं दूंगा। और श्री राम जी आने से पहले ही उनके साथ जन्म का हो गया था कि राम जी आने वाले हैं। और इसी तरह फिर नवमी तिथि के दिन पहले तो
जैसे कृष्ण जन्म के वक्त वसुदेव के हृदय में भगवान कृष्ण प्रकट हुए थे, फिर देवकी माता के उसी तरह नवमी तिथि के दिन फिर कौशल्या माता के हृदय में भगवान पहले प्रकट हुए और फिर चतुर्भुज में माता के सामने, कौशल्या माता के सामने खड़े हुए। उनका बहुत सुंदर स्वरूप है। और इसमें है तुलसीदास रामायण में है, जब भगवान माता कौशल्या के सामने खड़े होते हैं, तब कौशल्या माता और बोलते हैं कि मैं आपके पुत्र के रूप में आया हूँ और ये सब। तो माता बहुत खुश होती है। वो पहले से भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्त होती है और फिर जब ऐसे उनकी बातें सुनती है तो उन्होंने ताकि के पुकार दिया और बोलती, आप अगर मेरे के रूप में आए हो तो आप ऐसे रूप करोगे तो मैं कैसे आपकी सेवा करूंगी। आप एक शिशु कीजिए और शिशु की लीला कीजिए जैसे मैं उसे अपना पुत्र कर सकूं। और फिर तुरंत भगवान रामचंद्र एक छोटे शिशु का रूप लेते हैं और उनके बाद लक्ष्मण जी सॉरी भरत जी का जन्म होता है। राम जी के बाद भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जी का जन्म होता है और उन्हें वशिष्ठ महाराज उन्हें चारों को नाम देते हैं। तो बचपन की एक लीला है, जब वो तब छोटे बालक होते हैं तो चारों को अलग सोने की पालनों में डाला, झूले पालने जो होते हैं बच्चों के लिए उसमें डाला पर अचानक से बच्चे रोने लगते हैं। सब बच्चे इतने जोर जोर से रोने लगते हैं, कुछ भी करो रोना नहीं रुक पाता। तो फिर उन्होंने फिर अपने गुरु जो है वशिष्ठ उन्हें बुलाते और बोलते कुछ भी करो, वैद्य को बुलाया, सबको दिखाया लेकिन बच्चे रोने का रुक ही नहीं रहे। तो बोलते हैं ठीक है, फिर क्या करे। तो क्या किया वशिष्ठ महाराज ने, लक्ष्मण जी को है उन्हें उठाया और राम को पहले क्या किया, चारों अलग अलग पालने में थे तो सब पालने में साथ में। तो थोड़ा सा रोना उठा कम हुआ लेकिन रुका नहीं। फिर से क्या किया, एक ही साथ मतलब एकदम बाजू बाजू में रखे, फिर थोड़ा सा लेकिन रुका नहीं। फिर उसने क्या किया, लक्ष्मण जी को उठाया और राम जी के पालने में रखे और शत्रुघ्न जी को उठाया और भरत के पालने में रखे। जब ऐसा किया तो चारों बच्चे अपना रोना उन्होंने रुका दिया और चारों बच्चे शांत हो गए। तो तब से है तो बचपन कुछ महीनों का भी नहीं बच्चे थे, थोड़ी बन गई। राम के साथ हमेशा लक्ष्मण रहेंगे और भरत जी के साथ शत्रुघ्न जी रहेंगे। और अभी जब ये बोला कि मारीच का जब आया था तो मारीच में हम सबको पता है रावण का मामा था और मारीच के पहले जो ताड़का थी उसका भी अमर लीला को एक बहुत से क्या बोलते हैं, मजाक में बोलते हैं लेडीज फर्स्ट करके। पहले रामचंद्र भगवान ने पहले उनका वध किया था, वो राक्षसिनी थी तो और वो भी रावण की नानी थी। तो जो राक्षस का पुत्र था उनको ही फिर भगवान राम ने नाश कर दिया था धारने के। और फिर आज प्रभु ने बोले हैं साविता माता की माता की कथा को सेवा है तो उसके बारे में शब्द तो एक रानी थी और वो बहुत शबरी जो अपने पहले जन्म में एक रानी थी और एक उच्च कुल की रानी थी और वो बहुत सुंदर, लेकिन उसका हृदय था बहुत सात्विक था। वो भक्ति मार्ग वाली रानी थी और उसे बहुत अच्छा लगता था संतों से बात कर, संतों से मिलूं मैं, उनसे कुछ सुनूं। लेकिन वो बहुत सुंदर थी और उसका कुछ कुल जो था वो बहुत अच्छा था, इसलिए वो डायरेक्ट संत के पास नहीं जाती थी।
हमेशा उसे पर्दे में रहना पड़ता था। लेकिन एक बार ऐसा हुआ संगम के ऊपर उसे प्रयागराज में जाने का मौका मिला, तो वो बहुत खुश हो गई और उसे लगा कि अब तो मुझे संत महात्माओं के दर्शन हो पाएंगे। लेकिन वो गई स्नान, उनका सब पर्दे में ही रहा। जब त्रिवेणी में स्नान कर रही थी तो उन्होंने त्रिवेणी जो गैया उससे वर मांगा कि आप मेरा अगला जन्म रहेगा इसे इसको निकाल दो और ये वो चाहिए, मैं जरूर भी नहीं चाहिए, मुझे सादा मांगा था। और गंगा यमुना सरस्वती आशीर्वाद देती हूँ और नेक्स्ट जन्म का शबरी का होता है। ये जो कन्या है मात्र 7 वर्ष की होती है शादी होने वाली और जब उसकी विवाह होने वाला होता है तब उसके माता पिता विवाह के 101 सब पशुओं को बांध के रखते हैं और तब उसकी बलि देने वाली। और जब वो तो पहले जन्म भगवान के प्रति आक्रोश होती है और भक्ति का हम लोग को पता है पहले जन्म से हमारी भक्ति स्टार्ट होती है, वो भक्ति तो कभी कट नहीं होती। तो वो जब वो बच्चों को देखती है, उनकी आंखों में देखती है तो उससे वो करुणा दिखता है, उससे बहुत अजीब सा लगता है। फिर वो अपनी माता से पूछती है कि इन पशुओं को क्यों बांधा है, तो उसकी माता बोलती है कि कल तुम्हारा विवाह है और उसी अवसर पर इन सबकी बलि देने वाले हैं। तब उसे बहुत बुरा लगता है, तो रात सो जाते हैं तो सबरी उठती है और उन पशु खोल देती है और जिस सब पशु है उसकी देते हैं हमारा बंधन भगवान खोल और बस वो क्या करती है, सबकी वो खुद ही वहां से निकल जाती है और वो जाती है और पतंग उन्हीं का जो है और वो भी जगह उसी दिन उसी रात निकल जाती है। लेकिन वो मिल जाती है तो कोई उसके आसपास न आने दे, वो आश्रम के बाजू में ही रहती है और वो क्या सेवा रात में जब सब लोग सो जाते हैं अंधेरा होता था, जितनी भी लकड़ियां लगती है आश्रम में वो सब जमा और ऋषियों के घरों के सामने रखते थे कि लकड़ी और जो भी ऋषियों का मार्ग होता है स्नान करने के लिए पानी, तो उसमें जो भी छोटे बड़े छोटे छोटे कंकर भी होते हैं वो उठाती थी और साइड में रखती थी और वो रास्ता जो उतना मुलायम बनाती थी किसी को कोई कष्ट न हो। और वो इसकी सेवा चालू थी, किसी को कुछ पता नहीं था। लेकिन जो पतंग ऋषि है वो एक बार बोलते थे कि ये कौन इतना सारा सेवा कर रहा है और किसी को कुछ पता नहीं है। वो अपने शिष्यों से बोलते हैं और शिष्य जो है वो एक दिन चुप से बैठते हैं और कभी देखते हैं ये शबरी जो है ये सब कर रही है रात में सब लकड़ी, तो तभी वो उन्हें पकड़ लेते हैं और अपने गुरु के पास लाके खड़े करते हैं। तो वो देखते हैं वो तो ऋषि है, उनके हृदय में तो भगवान कृष्ण है, वो तुरंत जान जाते हैं और वो बताए कि तुम अगर छोटी जाति की हो लेकिन तुमने जो काम किया है उच्च कोटि के ब्राह्मण भी नहीं कर सकते, इसलिए तुम्हारे कर्म तो इतने उच्च है, इसलिए वो क्या करते हैं अपने आश्रम में ही एक पत्र देते हैं और उनके कानों में सीताराम का मंत्र देते हैं। और जब बाकी सब ऋषियों को ये पता चल जाता है कि शबरी एक नीच कुल की है, फिर भी ऋषि ने पतंग ऋषि ने उन्हें इतना क्यों स्थान दिया उसे, तो सब लोग बोलने लगते हैं। लेकिन वो तो उच्च कुल के थे तो वो नहीं उन्हें वही जगह देते हैं कि नहीं ये मेरे आश्रम में रहेगी और ये मेरी शिष्या है करके। और लेकिन कुछ दिनों बाद जो है ऋषि जो है अपने समाधि तक पहुंच जाते हैं और एक दिन शबरी के कुटी में आ जाते हैं और बोलते हैं कि
तुम सभी बहुत खुश हो जाते हैं कि उनके आश्रम के बाजू में उनकी कुटी रहती है, लेकिन कभी कोई जाता नहीं था कि वो आते थे। और गुरु जो सन्यासी है वो भी नहीं जा सकते थे क्योंकि वो फ्री है करके, लेकिन उनके गुरु महाराज उनसे कुटी में जाती है तो शबरी बहुत खुश हो जाती है। तो बोलती है आप मेरी कुटी में आए, तो बोलते हैं हाँ, इसी कुटी में मैं तो अभी अपना शरीर त्यागने वाला हूँ, लेकिन इसी कुटी में भगवान राम भी आए और तभी और तुरंत अपना शरीर त्याग देते। और तब से शबरी जो है वो कितने हजारों साल तक भगवान रामचंद्र की प्रतीक्षा करती है, क्योंकि उसे अपने गुरु के वचनों पर पूरा अटूट अटूट विश्वास था। मेरे गुरु ने कहा है तो भगवान राम आएगी ही आएगी, भले कोई कुछ भी कहता था, उसकी सेवा चालू थी। वो रास्ता साफ करना, उसमें फूल बिछाना, भगवान के लिए फल लाना, आप सबको पता है वो हमेशा बेल लाती थी, कुछ न कुछ जो भी मिलता था वो लाती। और भगवान की सालों से प्रतीक्षा कर रही थी, मेरे गुरु ने कहा है तो भगवान यहाँ पर आएंगे। वो अपना राम सीता राम का मंत्र जपती थी, अपने गुरु ने दिया हुआ है और भगवान की प्रतीक्षा करती थी। तो ये जो भगवान शबरी के कर क्यों गए, क्योंकि उनके गुरु ने कहा था। और उनका जब भगवान रामचंद्र जी वापस जाते हैं तो बोलते हैं तुम्हारे गुरु ने कहा था कि भगवान राम यहाँ आएंगे, तो मुझे यहाँ पर आना ही पड़ा था। और आपको सबको पता है कि जब भगवान राम जाते हैं तो किस तरह सबकी माता उनकी सेवा करती है और उन्हें अपने देवी तक खिलाती है, और वो भी इतने प्यार से ही खाते हैं। उसके बाद में एक बार आता है जब भगवान रामचंद्र सब युद्ध विग्रह होते हैं, जब अपने अयोध्या नगरी में जाते हैं और सब एक दिन कौशल्या माता उन्हें बुलाती है अपने यहाँ प्रसाद के लिए और बोलती है कैसा रहा। हाँ अच्छा। अपने महल में फिर एक दिन कई कई माँ हाथों से प्रसाद बनाती है, कैसा रहा हाँ अच्छा है, लेकिन बस इतना ही बोलते हैं। कौशल्या माता के लिए भी ऐसे बोलते अच्छा है लेकिन, और फिर सुमित्रा माता बुलाती है फिर भी वैसे ही करते अच्छा था लेकिन। फिर एक बार सीता मैया प्रसाद बनाती है और बोलते कैसे, बस कब से आप ऐसे ही बोल रहे हैं, सब माताओं को भी ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन 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 क्या। तो सीता मैया को बोलते हैं लेकिन वो स्वाद नहीं जो शबरी के बेर में था। तो राम जी को वो हमेशा शबरी के बेर जीते हुए हैं, वो हमेशा याद रहते थे क्योंकि उन्होंने वो हृदय से अपने प्रेम भाव से दिए थे। हरे हरे कृष्णा। थैंक यू एवरीबॉडी। या और किसी का कोई किसी को शेयर करना है? नहीं तो फिर हम लोग इस समय प्रभु का दो क्वेश्चन है वो लेते हैं। ओके समय प्रभु। या हरे कृष्णा। प्रभु जी दो सवाल है। एक तो हम लोग जब कृष्णा बुक पढ़ते हैं और फिर उसमें डेमी गॉड्स कृष्णा के जन्म के पहले कृष्णा की स्तुति करते हैं और उसके बाद फिर देवकी वसुदेव भी कृष्णा की जो स्तुति करते हैं, विच इज क्वाइट सिमिलर टू भागवतम। जो भागवतम में हम लोग जो कृष्णा की स्तुति करते हैं एग्जैक्टली वैसी ही स्तुति है। तो और भागवतम तो हम लोग ये मान सकते हैं ना प्रभु जी की, मतलब भागवतम उनको भी पता था, मतलब बिफोर कृष्णा वॉज बॉर्न देवकी और वसुदेव को भी भागवतम के बारे में जानकारी थी। हाँ ना प्रभु जी? हरे कृष्णा। आवाज आ रहा है प्रभु? हाँ प्रभु जी अभी आ रहे हैं। हाँ हाँ नहीं नहीं मुझे आइडिया नहीं है इसके बारे में तो कि
उनको बिफोर दैट उनको भागवतम के बारे में पता था। मे भी हो सकता है क्योंकि भागवतम वाज इन रिटन फॉर्म अब लेटर ऑन, बट पहले से भागवतम तो काफी टाइम से था, बट मैंने ऐसे कभी सुना नहीं वो। क्योंकि उन लोग एग्जैक्टली वैसे ही जो स्तुति करते हैं भगवान की, मतलब कृष्ण की जो स्तुति होती है कि वो एक सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड की तरह स्तुति होती है, जो भागवतम में हम लोग हर बार मतलब कृष्ण की स्तुति पढ़ते हैं ना, एग्जैक्टली वैसी स्तुति रहती है। तो मतलब दे वर ऑल्सो अवेयर कि कृष्णा इज अ सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडेड के लेवल पे। ओके सभी प्रभु, हाँ प्रभु जी। तो मतलब क्या मतलब क्वेश्चन क्या था, समझा हाँ नहीं मतलब मैंने। क्वेश्चन यही था कि मतलब उनको भी भागवतम के बारे में जानकारी थी क्या, वो मेरा क्वेश्चन था। देवकी और वसुदेव जी को हाँ मैंने पर्सनली कभी सुना नहीं है सब लोग, आई डोंट नो। अगर किसी को पता है सर्वदेव प्रभु, एनीबॉडी प्लीज शेयर। हरे कृष्णा। हाँ सरोजी गिरधर प्रभु जी। हरे कृष्णा। हाँ जीवपान प्रभु जी। प्रभु जी आपने जो प्रश्न किया ना, देवकी जो प्रभु जी आपका आवाज नहीं इतना क्लियर नहीं आ रहा है। आपने जो प्रश्न किया था वो देवकी जी और वसुदेव जी के बारे में था ना। हाँ हाँ प्रभु जी हाँ। उसमें एक पॉइंट है कि ये देवकी जी और वसुदेव जी है, ये पहले भी जो प्रीवियस वर्क में बहुत तपस्या की, तपस्या पुत्र के द्वारा वो उनका, तो वो ऑलरेडी भगवान को आवाज नहीं आ रहा है प्रभु आपका। हरे कृष्णा। प्रभु अभी जी आ रहा है? प्रभु जी आप ऑडियो क्लिप करके इसे रिकॉर्ड करोगे क्या ग्रुप में? ओके ओके प्रभु जी, ओके प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हम लोग ने वो देखा था कि भगवत गीता जब कृष्णा बताने लगा तब अर्जुन को पता चला कि श्री कृष्ण ये सुप्रीम पर्सनालिटी है करके। लेकिन जब द्रौपदी का जब वस्त्रहरण हो रहा था, द्रौपदी न्यू कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी बिकॉज शी वाज कॉलिंग हिम। और एट वन पॉइंट ऑफ टाइम उसने पूरा का पूरा हाथ छोड़ के एक्चुअली शी सरेंडर्ड कंप्लीटली टू श्री कृष्ण एंड श्री कृष्ण हेल्प्ड हर। मतलब द्रौपदी को पता था क्या वो सुप्रीम पर्सनालिटी गॉडेड, जबकि भगवत गीता में हम लोग देखते हैं कि कृष्ण अर्जुन को बाद में पता चला आफ्टर ही स्टार्टेड गिविंग भगवत गीता। हरे कृष्ण प्रभु जी। या प्रभु एक्चुअली ऐसा नहीं है एग्जैक्टली कि भगवान ने जब भगवत गीता बोला तो ही पता चला। एक्चुअली ही न्यू, लेकिन ही वाज इन साख्य भाव, तो साख्य रस में थे, इसके लिए वो हमेशा वो फ्रेंडली मूड में रहते थे। लेकिन जब वो विश्वरूप दर्शन करा है उसके बाद में वो फिर एग्री करते हैं कि मेरे से गलती हो गया, मैं आपको हमेशा ऐसे हे यादव हे सखे मतलब ऐसा प्रेम से पुकारता था। एंड मतलब वो बोलते हैं कि ये मेरा गलती, ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट वही है कि भगवान जैसे है ना, वापिस से माया का पर्दा चढ़ा देते हैं एंड देन अगेन ही स्टार्टेड बिहेविंग इन द फ्रेंडली मैनर। तो ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं था, ही न्यू। और इसीलिए जब दुर्योधन ने जब बोला दोनों के बीच में हुआ कि किसको सैन्य चाहिए, मेरे नारायणी सेना, तो अर्जुन ने बोला मुझे भगवान कृष्ण चाहिए। भगवान बोलते भी है तो पागल है क्या, इतना बड़ा नारायणी सेना छोड़ के तो मुझे मांग रहा है, मैं और मैं तो युद्ध भी नहीं करने वाला हूँ। मतलब सबको पता था भगवान कृष्ण बड़े योद्धा हैं, बोला मैंने अस्त्र नहीं उठाया होगा। बोलता मुझे आप कुछ भी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, ना सेना चाहिए ना आप युद्ध करो, आप बस मेरे साइड में रहो, मैं ऑटोमेटिकली मैं जीत जाऊंगा। दिस शोस कि ही न्यू, लेकिन ही वाज इन ए फ्रेंडली मूड।
और साके रस या होने के कारण वो ऐसा किया होगा। हरे कृष्णा। ओके ओके, थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। थैंक यू, ये एक्चुअली ये हरे कृष्णा। स्पेसिफिक पॉइंट में भूल गया था। थैंक यू प्रभु जी, हरे कृष्णा। या कुंजेश्वरी कुछ बोलना चाहती है? हरे कृष्णा। और द्रौपदी के जो गुरु थे वो वशिष्ठ जी थे। जो रामायण में जो वशिष्ठ मुनि थे, हमने अभी सुबह का जो भागवतम होता है उसमें भी देखा है वशिष्ठ मुनि है। और उन्होंने कहा था द्रौपदी को, जब तुम्हारे जीवन में ऐसी कुछ स्थिति आ जाए जब तुम कुछ भी नहीं कर सकोगी और कोई भी तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकोगे, तब हृदय से भगवान का नाम लेना। और तब द्रौपदी जो है गोविंद ही बुलाती है, क्योंकि उन्हें पता था कि गोविंद वो ऐसे नहीं भगवान का नाम राम करके या भगवान विष्णु को नहीं बुलाती है, वो गोविंद करके बुलाती है, क्योंकि उनके गुरु थे वशिष्ठ जी। और वशिष्ठ जी को पता था कि कृष्ण जो है वही भगवान है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी, थैंक यू, बहुत अच्छा पॉइंट बताया आपने, थैंक यू वेरी मच। ओके, ठीक है। और किसी का कोई कमेंट नहीं है तो 1 बज रहे हैं, हम लोग रुकते हैं यहाँ पे।